डेविएशन एक टर्म आता है, क्या आता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आता है यहाँ पे? एंगल ऑफ डेविएशन। एक टर्म आ जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, अपने पाथ से भटक जाना, अपने पाथ से भटक जाना, अपनी पाथ से भटक जाना। तो रेज को देखेंगे कितना अपनी पाथ से भटक गई। जैसे कि एक रे ऑफ लाइट आ रही थी बेचारी सी, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी बेचारी सी, लेकिन बीच में पड़ गया कौन? मिरर। बीच में कौन पड़ गया? मिरर। तो अब क्या होगा? ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इस लाइट की टेंडेंसी क्या इधर की तरफ जाने की थी? सच सच बताना, इस लाइट की टेंडेंसी किधर की तरफ जाने की थी? इधर की तरफ, लेकिन अपने पाथ से डेविएट कर गई। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, लाइट जा रही थी इधर की तरफ, डेविएट कर गई इतना। लाइट जा रही थी इधर की तरफ, डेविएट कर गई इतना। समझ में आ रहा है क्या? लाइट जा रही थी इधर की तरफ, डेविएट कर गई इतना। तो यही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जिसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। यही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। लाइट रे जा रही थी इधर की तरफ, डेविएट कर गई इतना, जा रही थी इधर की तरफ, डेविएट कर गई इतना। इसी को कहते हैं डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है क्या? ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है। ये पॉइंट ए रहा होगा क्या? ये क्या रहा होगा? ओ। ड्रॉ कर दोगे तो इस पॉइंट का नाम एन लिख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम बी। एंगल आई ये रहा होगा क्या? और नोबिता वाला एंगल क्या रहा होगा? एंगल आर रहा होगा। क्या दोनों बराबर रहे होंगे? यानी ये आई है तो ये भी एंगल आई लिख सकते हो आप। सच सच बताना, एंगल आई अगर ये है तो वो भी क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा। अब एक बात बताना, इस पॉइंट का नाम मैं बी डैश लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? बी डैश। अब एक बात बताना, एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी और प्लस एंगल बी ओ बी डैश बराबर क्या रहा होगा? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी प्लस एंगल बी ओ बी डैश क्या रहा होगा? 180 डिग्री। ए ओ एन के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे ए ओ एन के बदले एंगल आई, और एन ओ बी के बदले क्या लिखा जा सकता है? आई लिखा जा सकता है। और प्लस एंगल बी ओ बी डैश। बी ओ बी डैश क्या? डेल्टा है, डेल्टा। बी ओ बी डैश क्या है? डेल्टा। बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू क्या? 180 डिग्री माइनस 2i हो गई। और यही होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है ये? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है ये? एंगल ऑफ डेविएशन। जल्दी से नोट करेंगे, यही होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे अपनी पाथ से कितना डेविएट कर गई, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे अपनी पाथ से कितना डेविएट कर गई, इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे अपनी पाथ से कितना डेविएट कर गई, इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। टेंडेंसी थी ए ओ बी डैश की तरफ जाने की, लेकिन ए ओ के बाद ओ बी की तरफ चली गई। डेविएशन जो है उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा कैसे लिखते हैं? देखिए 8 लिखना देखा होगा ना, 8 लिखना देखा होगा, उसको यहाँ से मिटा दीजिए, डेल्टा हो गया। ठीक है, एक काम कीजिए, 8 लिखने के लिए लाइए, पेन को यहीं पे रोक दीजिए, डेल्टा हो गया। क्लियर है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि पहला बार टर्म आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आप पेन पेंसिल किसी से लिखिए, डेल्टा ऐसे ही लिखाएगा। कह रहे हैं पेंसिल से भी ऐसे ही, अरे किसी भी चीज़ से लिखें ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच का एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। एक सवाल किया जाए, हाँ एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आखिरी सवाल कौन कह रहा है? आखिरी सवाल, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आखिरी सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे अरे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन अ मिरर। अरे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन अ मिरर सच दैट, देखो बातें नहीं करो, सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द मिरर, विथ द मिरर, फुल स्टॉप। फाइंड पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा हाँ
30 नहीं होगा, थोड़ा सा ड्रॉ करें 60 से, हाँ 60 ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा, ड्रॉ करेंगे फिर पता चलेगा। दूसरे का भी 60, हाँ दूसरे का ठीक 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 सही। क्या चीज़ 60 आ रहा है, एंगल आर, एंगल आर 60 आ रहा है। अब देखिए पहले इस तरीके के सवाल में क्या करो आप, इस तरीके के सवाल में पहले आप मिरर बनाया करो, हाँ इस तरीके के सवाल में पहले आप मिरर बनाया करो। अच्छा मिरर कौन सा वाला बनाएंगे, आइडियल वाला या एक्चुअल वाला? आइडियल वाला, क्योंकि एक्चुअल वाला बनाएंगे अननेसेसरी रिफ्रैक्शन वगैरह शो करना पड़ेगा। अब कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और इसका कितना एंगल बन रहा है मिरर के साथ, मिरर के साथ कितना बन रहा है 30 डिग्री, मिरर के साथ 30 डिग्री बन रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखेगी। इसका नाम A, इसका नाम O, इसका नाम B। O पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मिरर के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। आ रहा है समझ में? ये वाला जो एंगल होता है ना, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 30 है, पूरा 90 रहा होगा तो ये ज़रूर 60 रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 30 है तो वो कितना रहा होगा 60, क्योंकि मिरर और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा 90, मिरर और नॉर्मल के बीच में एंगल 90। अब ये 60 है तो नोबिता भी कितना रहा होगा 60 रहा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला तो आपका आ गया 60। दूसरा पूछा है डेल्टा। डेल्टा के लिए वैल्यू होती है 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है 60। तो यहाँ से भी एंगल 60 आ जाएगा। अच्छा कहीं कहीं पे डेल्टा की वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2r। सही बात है गलत बात है? सही बात है, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर। दोनों को चेंज कर सकते हो आप, दोनों को चेंज कर सकते हो। तो इसको देख करके घबराना नहीं है। पता चला कि एकदम से रोने वोने लगे पेपर में, क्या हो गया ज़िंदगी लुट गई बर्बाद हो गई, एकदम कॉपी वॉपी फेंक करके, एकदम ऐसा नहीं करना है। ठीक है? क्या चीज़? हाँ पढ़ाया नहीं थे सर ने, एकदम पूरा एग्ज़ाम में कॉपी फाड़ करके एकदम बाहर निकल गए कि ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं आज जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्लास की स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ऑप्टिक्स के 3 पार्ट, रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में वेव नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर, और वेव ऑप्टिक्स में रे नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर। अच्छा जो लाइट का पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, फोटोन होता है। अच्छा वेव नेचर जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है, ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बिल्कुल नहीं होता है, ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स दोनों रहे, बोथ ऑफ दीज टिक करेंगे। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स से कौन कौन सा फिनोमेना जस्टिफाइड है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ लाइट, इंटरमिक्सिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन का मतलब वाइब्रेशन ऑफ लाइट अलोंग अ सिंगल प्लेन। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया मिरर। मिरर बना किससे है? ग्लास से। ग्लास को कौन सा पेंट किया? सिल्वर पेंट, और उसको बचाने के लिए रेड पेंट। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर पहले रेड पेंट कर दिया जाए और फिर सिल्वर, फिर क्या हो जाएगा? रेड मिरर हो जाएगा, वो रेड जैसा दिखने लगेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज मिरर, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को होने के लिए मिरर का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिरर अगर है तो रिफ्लेक्शन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अच्छा रिफ्लेक्शन कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर। इर्रेगुलर को क्या कहते हैं? डिफ्यूज। शैडो कहाँ पे बनेगा? रेगुलर में। ध्यान से सुनना, अभी भी गलत आंसर आ रहा है कहीं से। रेगुलर में शैडो बनेगा, क्योंकि लाइट रे एक ही दिशा में जा रही है तो शैडो वहाँ पे बन जाएगा। इर्रेगुलर में क्या है ना, हर दिशा में लाइट रे जा रही है तो जहाँ पे शैडो बना होगा वहाँ भी लाइट पहुँच करके शैडो को खत्म कर देगी। पैरेलल नहीं जाता इर्रेगुलर में, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शैडो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे
हाँ सेम प्लेन में लाई करेगा और एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।